गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर। क्या पढ़ाया था भाई? जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर। आज मैं आप लोग को जिम्नोस्पर्म का क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है उसका वर्गीकरण। कितने क्लास में डिवाइड किया है? तो पूरे जिम्नोस्पर्म को दो ही क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? दो क्लास में। कितने क्लास में डिवाइड किया गया भैया? आपका 2 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला होता है आपका साइकेडोफाइटा और दूसरा होता है कोनिफेरोफाइटा। ध्यान समझिएगा। पूरे मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका साइकेडोफाइटा और दूसरा कौन होता है? आपका कोनिफेरोफाइटा होगा। क्लियर हुआ? कितने क्लास में डिवाइड हुआ है? दो क्लास में। ये दो क्लास में डिवाइड किया है। उसके बाद टोटल जिम्नोस्पर्म को 7 आर्डर पे डिवाइड किया गया है। कितने आर्डर पे डिवाइड किया गया है? 7 आर्डर पे डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला है आपका आर्डर देखिएगा साइकेडो। पहला होता है साइकेडोफिलिकल्स। पहला साइकेडोफिलिकल्स होगा। दूसरा होता है आपका साइकोडियोडेल्स होगा। दूसरा होता है आपका कार्डियटेलस और चौथा होता है आपका कोनिफेरस। पांचवा होगा आपका वेनेटाइटेलस। छठवां होगा आपका जिंगोलस और सातवां होगा आपका निटेलस। चलिए समझाता हूं इसी को मैं। इधर ध्यान सुनिएगा। पूरे जिम्नोस्पर्म को, हाँ जी बोलिए। चलिए लिख लीजिए फिर समझाते हैं यार। हाँ जिंगो आंसर। हो गया? समझा दें। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? दो क्लास में। पहला होता है आपका साइकेडोफाइटा, दूसरा कौन होगा? आपका कोनिफेरोफाइटा। अब क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नोस्पर्म को कितने आर्डर में डिवाइड किया गया है? तो 7 आर्डर पे। ऐसे जनरली क्वेश्चन को नहीं पूछता कितने आर्डर है, कितने क्लास है, ये सबको नहीं पूछता। इसमें से कौन पूछता है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जिम्नोस्पर्म कितने आर्डर में डिवाइड किया गया है? 7 आर्डर। इसमें से पहला कौन होगा? साइकेडोफिलिकल्स। दूसरा क्या होगा? साइकोडियोडेल्स। तीसरा क्या होगा? कार्डियटेलस। चौथा क्या होगा? कोनिफेरस। पांचवा क्या होगा? वेनेटाइटेलस। छठवां क्या होगा? जिंगोलस और सातवां क्या होगा? निटेलस। अब इसको आपको परमानेंट याद करना है तो 4 ठो सी याद रखना। कितना सी याद रखना? 4 थे। तो पहला साइकेडोफिलिकल्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? साइकोडियोडेल्स। तीसरा क्या हो जाएगा? कार्डियटेलस और चौथा क्या हो जाएगा आपका? कोनिफेरस। 4 सी याद रखना है। एक क्या याद रखना है आपने को? बी। बी मतलब क्या हो जाएगा आपका? वेनेटाइटेलस और 2 क्या याद रखना आपने को? जी याद रखना है। तो एक हो जाएगा आपका जिंगोलस और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? निटेलस। अब ध्यान समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। पूछा ऐसे कौन सा आर्डर है जो विलुप्त हो गया और कौन सा ऐसा आर्डर है जो मतलब क्या होता है? जीवित तो है लेकिन वो विलुप्त कंडीशन पे। और ऐसा कौन सा आर्डर है जो क्या है? जीवित है। तो क्वेश्चन को लिखिएगा इधर एक ही पन्ने। ये जो साइकोडियोफिलिकल्स होता है ये एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट मतलब क्या हो गया? आपका विलुप्त हो गया पहला। दूसरा इधर देखिएगा ये साइकोडियोडेल्स है, ये क्या है? विलुप्त तो है, ठीक है,
लेकिन विलुप्त के साथ क्या है, ये जीवित है। क्या है ये, जीवित है। मतलब कुछ स्पीसीज क्या है इसका विलुप्त हो गया है और कुछ जाति क्या है इसकी जीवित है। जैसे साइकस क्या है, जीवित है। क्लियर है। अगला होता है कार्डियोटेलस, मतलब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विलुप्त हो गया। विलुप्त मतलब एक्सटेंट हो गया। क्लियर हुआ तक के। कोनिफेरस, मतलब ये कोनिफेरस की जो आर्डर है इसमें कुछ जाति क्या हो गया, इसका विलुप्त हो गया। क्या हो गया, कुछ जाति इसकी विलुप्त और कुछ जाति इसकी क्या है, जीवित है। जैसे पाइनस क्या है, जीवित है, बाकी स्पीसीज क्या हो गया, विलुप्त हो गया है। बेनेटाइटेलस ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। बेनेटाइटेलस क्या हो गया आपका, विलुप्त, एक्सटेंट हो गया है। और बाकी जो दो है जिंगोलस और निटेलस, ये दोनों क्या है आपका, जीवित है। ये दोनों क्या है आपका, जीवित है। क्लियर हुआ। चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई, जो अभी जुड़ रहे हैं वो। जिम्नोस्पर्म को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक, जिसमें से पहला साइकेडोफाइटा, दूसरा क्या होता है आपका कोनिफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा पे कितने आर्डर रहेगा आपका, 4 आर्डर है। और कोनिफेरस में कितने आर्डर होता है आपका, 3 आर्डर है। तो कोनिफेरस में ये जो कोनिफेरोफाइटा होगा वो इधर का रहेगा, बेनेटाइटेलस इधर का रहेगा। अगर पूछा आपसे, जैसे मान लो ये पूछा आपसे, इधर समझिए, क्योंकि हमारे पास कितने क्लास दिख रहा है अपने को, 2 क्लास। अगर पूछा साइकेडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक, तो साइकेडोफाइटा के अंतर्गत कौन आएगा, पहला साइकेडोफिलिकेंस, कौन आया आपका, साइकेडोफिलिकेंस। दूसरा कौन आएगा आपका, कार्डियोटेलस, कौन आएगा आपका, कार्डियोटेलस। और दूसरा कौन आएगा आपका, साइकेडेल्स आएगा, कौन आएगा आपका, साइकेडेल्स। तो ये जो 3 क्लास है, मतलब 3 आर्डर होगा और एक और आर्डर होगा जिसको कहते हैं बेनेटाइटेलस। ये 4 आर्डर किसके अंतर्गत आएगा पूछेगा तो साइकेडोफाइटा। क्लियर हुआ। कोनिफेरोफाइटा के अंतर्गत 3 आएगा, पहला कौन होगा आपका, कोनिफेरेंस हो जाएगा। और दूसरा कौन आएगा आपका, निटेलस। और तीसरा कौन हो जाएगा आपका, जिंगोएलस। ये 3 होता है जो किसके अंतर्गत आएगा आपका, कोनिफेरोफाइटा के अंतर्गत। मैं पहले बता दिया हूँ, इसमें सिर्फ याद रखना है आपने को, निटेलस और जिंगोलस क्या होगा आपका, जीवित होगा। क्या होगा, जीवित। और कोनिफेरोफाइटा और कौन होगा आपका, साइकेडेल्स वाला, साइकस ग्रुप का। ये 2 ग्रुप ऐसा होता है जो विलुप्त होगा और विलुप्त के साथ क्या है आपका, जीवित। बाकी सब क्या है आपका, एक्सटेंट है, मतलब विलुप्त कंडीशन। क्लियर हुआ। अब मैं आपसे पूछा कि बताइएगा कार्डियोटेलस क्या है, विलुप्त है कि जीवित है, तो एक्सटेंट है। साइकेडोफिलिकेंस क्या है आपका, विलुप्त है। ऐसा कौन सा आर्डर है जो जीवित है और क्या है आपका, कुछ स्पीसीज विलुप्त है, 2 ही होगा, पहला साइकेडेल्स, दूसरा कोनिफेरस। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास यार। हाँ ये दोनों जीवित लिखा हो ना, देखिए बेनेटाइटेलस नहीं, ये एक्सटेंट है, मतलब विलुप्त है। जीवित कहाँ बोला हूँ मैं, आप बोले 2 तो बस 3 हो जाएगा। जीवित में 2 ही है, जीवित में कितना है, 2 ही है। और 2 ऐसा होता है जो विलुप्त है और उसके साथ क्या है, जीवित है। तो ये हुआ। और बाकी ये देखिए 1 2 और आपका 3, ये सब क्या हो जाएगा आपका, विलुप्त हो गया यार। हो गया, आगे बढ़े। क्या इसके अंतर्गत आता है, देखिएगा एक कार्डियोटेल्स होता है, क्या कहते हैं भाई आपका, कार्डियोटेल्स। इसके अंतर्गत आता है कीटोमिया आता है। क्या आता है आपका, कीटोमिया, मतलब कोनिफेरस का ही है अधिकतर वो। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका, कीटोमिया। जैसे जो कीटोनिल्स जो उत्पत्ति हुआ है ना, फॉसिल मतलब जिम्नोस्पर्म में जो उत्पत्ति हुआ है, ये अधिकतर कार्डियोटेल्स से हुआ। क्लियर हुआ। अभी बताएंगे एग्जाम्पल सही उसका, मिटा दो इसको। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, 2 स्पीसीज को अच्छे से पढ़ना। निटेलस और कौन होगा आपका, जिंगोलस। क्लियर हुआ। क्योंकि मैं आप लोगों को कल बताया था कि किसमें बताया था, जिंगोलस में क्या रहता है आपका, निटोलस में क्या रहता है, वेसल्स प्रेजेंट रहता है। निटेलस में क्या रहेगा आपका, वेसल्स प्रेजेंट रहेगा।
क्लियर है। और सभी जिम्नोस्पर्म में क्या चीज एब्सेंट रहेगा? फ्लोएम का। कंपेनिया से सभी जिम्नोस्पर्म में क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा। ठीक है, 3 ऐसे जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसमें जाइलम का बेसिस क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट रहेगा। तो कौन कौन सा बताया था मैं आप लोग को? नेटम, इफेड्रा और वेल्जियाना। ये 3 बस में क्या रहेगा आपका? बेसिस प्रेजेंट रहेगा, बाकी सब बेसिस क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा। क्लियर हुआ यार? आप लोगों को समझ आ रहा है यार? अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला लिखिएगा आप लोग। मिटा दे। चलिए इधर देखिए, अब अगला आप लोग लिखेंगे जिम्नोस्पर्म का। अब लिखिएगा डायवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। लिखिएगा डायवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। लिखिएगा डायवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। इधर देखिएगा, डायवर्सिटी आप क्या कहता है? जिम्नोस्पर्म। मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाती है आपका? वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन मतलब क्या होगा आपका? विभिन्नता। तो विभिन्नता जो होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। क्लियर हुआ? जैसे कि पहला विभिन्नता लिखिएगा टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा। पहला क्या होगा? टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा। ये पहला आर्डर है, मतलब पहला क्लास है बोलते हैं इसको। ठीक है, डायवर्सिटी के आधार पर ना, किसके आधार पर? डायवर्सिटी। तो पहला कौन होगा? टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा। ठीक, इसको क्लास बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लास। जनरली जिम्नोस्पर्म को 2 ही क्लास में बांटा गया। कितना क्लास में? 2 ही क्लास में। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक जैसे पंत है, पंत बोलता है कि 7 क्लास में डिवाइड किया गया। क्लियर है? स्मिथ बोलता है कि इसको 7 आर्डर में डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ? तो सबका अलग अलग है, लेकिन रियल में सिर्फ जिम्नोस्पर्म को 2 ही क्लास में होता है। पहला साइकेडोफाइटा, दूसरा को होता है आपका कोनिफेरोफाइटा। क्लियर हुआ? लेकिन डायवर्सिटी के आधार पर कितने क्लास में डिवाइड किया गया? तो 7 क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक, तो पहला होता है आपका टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा। अब समझिएगा इसको टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि टेरिडोफाइटा के ही प्लांट से क्या होता है? जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है। भाई पहले ब्रायोफाइटा आया, फिर दूसरा कौन आया आपका? टेरिडोफाइटा। फिर टेरिडोफाइटा के बाद क्या आएगा आपका? जिम्नोस्पर्म आया। क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में वास्कुलर सिस्टम क्या रहता है आपका? एब्सेंट। फिर उसके बाद कौन आता है आपका? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में वास्कुलर सिस्टम क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट। लेकिन वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट में सिर्फ कौन रहेगा? जाइलम और फ्लोएम। फिर आता है आपका जिम्नोस्पर्म आता है। तो जिम्नोस्पर्म में वास्कुलर सिस्टम क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। बट इसमें जाइलम का बेसिस और फ्लोएम का कंपेनियन से क्या रहेगा? एब्सेंट है। फिर आता है आपका एंजियोस्पर्म, मतलब सभी चीज क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट रहेगा। बट जो मोनोकाट का प्लांट रहेगा जिसमें फ्लोएम का क्या होता है आपका? पैरेंट कैरो क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा। वो पढ़ाएंगे जब एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे तब। क्लियर हुआ है? मतलब मोनोकाट में ही फ्लोएम का वो क्या एब्सेंट रहेगा आपका? पैरेंट कैमा एब्सेंट रहता है। कैम्बियम तो एब्सेंट रहता ही है मोनोकाट में। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे मोनोकाट के प्लांट होते हैं जिसमें कैम्बियम क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा एक बीजपत्रीय पौधे है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है? तो आपको पता होगा ड्रेसिना, यूका और एगेव, यही 3 प्लांट होता है जिसमें एक बीजपत्री पौधा है लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है या मोटा हो जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो उसमें कैम्बियम का रिंग एक्टिव हो जाता है। क्लियर है? इसको कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। क्लियर? वो बताएंगे जब एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे तब, अभी दिमाग को वहां से हटा दीजिए। मतलब पहला क्या हुआ? टेरिडो स्पर्मेटोफाइटा। इसमें लिखिएगा ये फॉसिल के रूप में जाना जाता है। इसको लिखिएगा, लिखिएगा ये फॉसिल प्लांट होता है। ये कौन सा प्लांट होता है भाई आपका? फॉसिल प्लांट। फॉसिल प्लांट होता है। और फॉसिल प्लांट के साथ साथ लिखिएगा ये कोनिफेरस समूह का, मतलब कौन सा होगा? कार्बोनिफेरस काल का।
लिखेगा कार्बोनिफेरस पीरियड का है। ध्यान समझिएगा इसे क्वेश्चन कैसे बनता है। इधर देखिए आपसे पूछा टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा, ये कौन सा प्लांट होगा? तो फॉसिल प्लांट। कौन सा प्लांट है? फॉसिल प्लांट। अब इसके अंदर पूछा ये कौन सा पीरियड का पौधा, कौन सा काल का पौधा, तो कौन सा होगा? कार्बोनिफेरस पीरियड का पौधा। कौन सा काल का है? कार्बोनिफेरस पीरियड का। अब इसके अंदर थोड़ा सा लक्षण लिखिएगा, एक दो लक्षण। पहला लिखिए, तीसरा लिखिएगा, इसके पत्तियां फर्न के समान होती है, मतलब इसकी जो लीफ होती है वो फर्न के समान होता है। लिखिएगा पत्तियां फर्न के समान होती है। हो गया। चौथा लिखिएगा, ऐसे पौधे में कोन का निर्माण नहीं होता। कोन का निर्माण नहीं होता। ऐसे पौधों में कोन का निर्माण नहीं होता। लिख लिए। इसमें लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल होता है लाइजिनोप्टेरिस। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा लाइजिनोप्टेरिस। एग्जाम्पल में कौन आएगा आपका? लाइजिनोप्टेरिस। इधर देखिए, ध्यान समझिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर पूछा टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा, तो टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा में आपको पता है कि जो लीफ होता है उसमें क्या रहता है? आपका फर्न रहता है। और इसी लीफ में क्या रहता है? आपका स्पोर रहता है। और जितने भी फर्न रहेगा वो सब में क्या रहता है? आपका हेट्रोस्पोर होता है। क्या होता है? आपका हेट्रोस्पोर। क्योंकि इसी हेट्रोस्पोर से ही किसका निर्माण हुआ है? बीज का निर्माण हुआ है। क्योंकि इसके अंतर्गत कौन आएगा? माइक्रोस्पोर। और दूसरा कौन होगा? मेगास्पोर। दोनों बीच में आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तभी तो किसका निर्माण हुआ होगा? सीड का। यह अलग बात है कि सीड के ऊपर कोट का निर्माण नहीं हुआ। आया समझ आ? इस कारण जिम्नोस्पर्म में प्लांट क्या होगा? नेक्ड सीड होता है। आया समझ? अगर आपसे पूछा बीज का निर्माण किससे हुआ है, तो हेट्रोस्पोरी प्लांट से। और हेट्रोस्पोरी कौन सा प्लांट हुआ? तो सेलेंजिनेला। क्लियर हुआ? क्योंकि सेलेंजिनेला से ही क्या होता है? जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है, बीज आया। क्लियर हुआ? तो टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा पहला कौन सा प्लांट होगा? फॉसिल प्लांट। दूसरा ये कौन सा पीरियड का काल है? तो कार्बोनिफेरस पीरियड का पौधा है। तीसरा इसमें फर्न किसके समान, मतलब जो लीफ होगा वो किसके समान दिखाई देगा? फर्न के समान। इसमें कोन का निर्माण नहीं होता। एग्जांपल कौन होगा? तो लाइजिनोप्टेरिस पहला हुआ। दूसरा लिखिए आप, मिटा दो इसको। आ रहा है समझ आपको? ठीक है, दूसरा लिखिए आप, दूसरा लिखिएगा साइकेडोफाइटा। दूसरा लिखिए साइकेडोफाइटा। इधर देखिएगा, ये भी कौन से ग्रुप का है? ये भी फॉसिल ग्रुप का है। ये भी कौन से ग्रुप का है? आपका फॉसिल। अगर आपसे पूछा साइकेडोफाइटा तो कौन से ग्रुप का है? ये फॉसिल ग्रुप का है। इसका लिखिएगा ये मीसोजोइक युग का है। कौन से युग का है? मीसोजोइक युग। मतलब इस मीसोजोइक युग को बोलते हैं आपका ईरा बोलते हैं। लिखिएगा साइकेडोफाइटा फॉसिल प्लांट है। ये कौन सा युग का है? तो मीसोजोइक ईरा ग्रुप का है। देखिए इसका जो लीफ होता है, लीफ मतलब ताज के समान होता है। किसके समान? तो ताज के समान। कैसे ताज के समान? ध्यान रखिएगा, ये ऐसा है इसके प्लांट के ऊपर अपेक्ष भाग में क्या रहेगा? इसकी जो पत्ती ताज के समान लगा रहता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भैया? अपन लीफ को ताज के समान संरचना बोलते हैं। तो क्या लिखिए, इसमें कोन का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा, कोन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखिए, इसमें मेल लिखिएगा मोटाइल होता है। मेल क्या होगा? मोटाइल। और फीमेल क्या होगी? नॉन मोटाइल।
इसमें का जो वुड बनता है वो मोनोजाइलिक होता है। वुड कौन सा बनेगा भाई आपका? मोनोजाइलिक प्रकार का होगा। मोनोजाइलिक मतलब होता है नॉन पोरस, मतलब इसमें वुड तो बना लेकिन फर्नीचर के लिए वो उपयोगी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बोला कि मतलब उसका पौधा, जैसे कि क्या बोलते हैं, नारियल का पौधा, तो नारियल का जो पेड़ होगा वो क्या फर्नीचर बनेगा क्या? उससे नहीं बनता। खजूर का पौधा से फर्नीचर बनेगा क्या? नहीं बनता। वो पानी में क्या होता है, अधिकतर तैरने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉन पोरस मतलब पोरस होता है, वो छिद्र रहता है, इस कारण वो फर्नीचर उसमें नहीं बनता। अब इधर ध्यान से समझिएगा, इसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पूछा आपसे साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा क्या होता है? फॉसिल है। फॉसिल मतलब क्या होगा आपका? जीवाश्म। कैसा होगा आपका? जीवाश्म। तो जीवाश्म मैं आप लोग को एक जीवाश्म पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था आप लोग को विलियम सोनिया सेवार्डियाना। विलियम सोनिया सेवार्डियाना। मैं इसको थोड़ा सा गलत बता डाला था, ठीक है। ये प्राप्त होता है बिहार के कहाँ, मतलब राजमहल के पहाड़ी पे प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? राजमहल के पहाड़ी पे। और दूसरा बताया था आप लोग को पेंटाजाइलो। क्या बताया था? पेंटाजाइलो। ये बिहार के राजमहल पहाड़ी पे बता दिया था, लेकिन ये कहाँ? ये बिहार के ठुमका ग्राम में प्राप्त होता है। इसको चेंज कर लीजिएगा, बिहार के ठुमका, ठीक है। इधर समझिएगा। तो साइकेडोफाइटा के अंतर्गत कौन आ रहा है आपका? विलियम सोनिया सेवार्डियाना। दूसरा इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका? साइकस आएगा। कौन सा प्लांट आएगा आपका? साइकस। तो साइकस क्या है आपका? जीवित है। जीवित मतलब क्या है? लिविंग है। और विलियम सोनिया सेवार्डियाना क्या है अपने को? जीवाश्म। नहीं आ रहा क्या समझ भाई? साइकस क्या है अपने को? जीवित प्राप्त हुआ, लेकिन विलियम सोनिया सेवार्डियाना क्या प्राप्त हुआ अपने को? जीवाश्म प्राप्त होगा। इस कारण साइकेडोफाइटा का जो अधिकतर स्पीशीज क्या होगा? फॉसिल। पूछा कौन से इरा में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो मेसोजोइक इरा। अधिकतर जिम्नोस्पर्मिक का प्लांट हुआ है तो मेसोजोइक इरा पे। अधिकतर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, अगर कोई भी पूछेगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहाँ हो, मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहाँ हुआ है, तो मेसोजोइक। अगर टेरिडोफाइटा की बात हुआ तो कार्बोनिफेरस। ध्यान समझिएगा, पहले उत्पत्ति में कार्बोनिफेरस का पीरियड आया था, फिर आपका जीवाश्मी मतलब मेसोजोइक आया। बस याद रखना, जिम्नोस्पर्म अगर पूछा तो आपके सिर्फ दिमाग में क्या आना चाहिए? मेसोजोइक। अगर टेरिडोफाइटा पूछा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अपना कार्बोनिफेरस। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? फिर इसकी पत्ती कैसे समान होता है? ताज के समान। अपन साइकस के देखे हैं, ताज के समान दिखाई देता है। दूसरा देखिए, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? कोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कोन का। फिर इसमें मेल क्या होगा आपका? मोटाइल होगा। मेल क्या रहेगा आपका? मोटाइल। दूसरा फीमेल क्या होगा आपका? नॉन मोटाइल। और इसमें जो वुड होगा वो कैसा होगा आपका? मोनोजाइलिक, जिससे फर्नीचर तैयार नहीं होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? बन जाएगा? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछा, बताइए साइकस का वुड किस प्रकार का होगा? मोनोजाइलिक। अगर पूछा विलियम सोनिया सेवार्डियाना का क्या किस प्रकार का वुड रहता है, तो मोनोजाइलिक होगा। क्लियर हुआ यार? और इसकी पत्ती कैसे के समान होता है? तो ताज के समान। ठीक। हाँ, इसमें एक शब्द लिखिए, इसमें फीमेल कोन को, इसको फीमेल कोन को मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। मेगा स्पोरोफिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। साइकस के फीमेल कोन को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोफिल। लिखेगा, साइकस के फीमेल कोन को मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। हो गया? लिख लिए? इधर देखिए, अगर पूछा साइकस के फीमेल कोन को किस नाम से जाना जाता है, तो मेगा स्पोरोफिल। इसमें कोन नहीं होता साइकस में। अगर पूछा किसके कोन को मेगा स्पोरोफिल कह देते हैं, या किसमें कोन नहीं पाया जाता फीमेल कोन, तो वो सिर्फ कौन सा होगा आपका? साइकस। क्लियर? अगर मेगा स्पोरोफिल से संबंधित अगर क्वेश्चन आया, नहीं पाया जाता या कहते हैं, तो सिर्फ आंसर क्या होगा उसका? साइकस होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट कहीं पास? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अगला होता है जिम्नोफाइटा। पहला पढ़ा दिया मैं क्या? टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा। दूसरा क्या पढ़ा दिया? साइकेडोफाइटा। तीसरा लिखिएगा जिम्नोफाइटा।
तीसरा लिखिएगा जिंगोफाइटा। ये देखिएगा जिंगोफाइटा मतलब ये कौन सा वो होगा भाई, प्लांट होगा आपका लिविंग प्लांट होगा। लिविंग मतलब क्या है आपका, जीवित प्लांट होता है। क्लियर है? कौन सा होता है आपका, जीवित वंश कहा जाता है। इसमें लिखिएगा इसका प्लांट क्या होता है, उडी होगा। उडी के साथ क्या होगा, ये बहुवर्षीय होगा मतलब पायनियर होगा। ठीक है, जिंगोफाइटा मतलब ये प्लांट क्या होगा, लिविंग वंश होगा। ठीक, ये कैसा होता है, उडी होगा। उडी के साथ क्या होगा, ये बहुवर्षीय होगा। बहुवर्षीय मतलब कई वर्षों तक ये रहता है। ठीक है, अगला लिखिएगा इसका प्लांट। लिखिएगा इसमें दो प्रकार की शाखा होती है। कितने प्रकार का शाखा होगा, 2 ब्रांच होगा। लिखिएगा इसमें 2 ब्रांच होता है। ये देखिएगा 2 ब्रांच मतलब क्या होता है, इधर समझिएगा। 2 ब्रांच मतलब क्या होता है, इसमें दो ब्रांच है। ठीक है, एक जो ब्रांच रहता है वो क्या रहेगा, इरेक्ट है, और दूसरा क्या है आपका प्रोस्टेट है। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट है, क्योंकि कल मैं आप लोग को लिखवाया भी हूँ। ठीक, इधर देखिए इरेक्ट है, दूसरा क्या है आपका प्रोस्टेट। मतलब एक क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करेगा। कैसा ग्रोथ करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबवत विभाजन होगा। और जो लंबवत विभाजन होगा उसमें मेल का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा मेल का। और जो ड्वार्फ रहेगा, बौना रहेगा, एक लॉन्ग शूट बना, और दूसरा क्या होगा आपका शॉर्ट शूट। और जो शॉर्ट शूट होगा उसी में क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन। मतलब बौने में किसका निर्माण होगा, कोन का, फीमेल कोन का। और जो लंबा रहेगा उसमें किसका होगा, मेल का। क्लियर हुआ? इस प्रकार से इसमें कितना ब्रांच लिखवाता है, 2 ब्रांच। हमेशा दुनिया की याद रखना, मेल हमेशा कहाँ रहेगी, ऊपर, फीमेल कहाँ रहेगी, नीचे। क्लियर हुआ? मेल हमेशा अपेक्स ब्रांच में लगेगा और फीमेल हमेशा ड्वार्फ ब्रांच में लगेगा। क्लियर हुआ तक क्या, कोई डाउट कहीं पास? क्या बोले आप? प्रोस्टेट मतलब जमीन से चिपका हुआ जो रहेगा वो कहलाता है प्रोस्टेट, और जो जमीन से ऊपर चला गया वो कहलाता है इरेक्ट कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है, ये कैसे ग्रोथ करता है? ये ड्वार्फ है यार, ये देखिएगा, ये पौधा ग्रोथ किया, ठीक, एक तो सीधे ग्रोथ करते जा रहा है, ये देखिएगा। तो इसमें किसका कौन सा फॉर्मेशन होगा, मेल कोन का। और ये नीचे शाखा बना मतलब ड्वार्फ बना, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल कोन का। इस प्रकार के इसमें 2 प्रकार के ब्रांच पाए जाते हैं। एक में ज्यादा ग्रोथ करता है और दूसरे में क्या करेगा, वो कम ग्रोथ करता है। हो गया, लिख लिए। दूसरा लिखिएगा इसमें, ये तो बता दिया पौधा बाइसेक्सुअल होता है ये, क्योंकि मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखिएगा जिंगो बाइलोबा। एग्जांपल लिखिएगा जिंगो बाइलोबा। इसमें एक कैरेक्टर और लिख लीजिएगा, इसके जो लीफ होता है, पत्ती, इसका जो पत्ती होता है वो हार्ट के समान होता है। लिखिएगा जिंगो बाइलोबा की पत्ती हार्ट के समान होता है। तो क्या लिख लिया, कैसा होता है, तो हार्ट के समान होगा इसकी पत्ती। मिटा दो। अगला लिखिएगा कोनीफेरोफाइटा। सैकेडोफाइटा में एग्जांपल निकालेंगे सर। सैकेडोफाइटा लिखवाया हूँ ना अभी यार, साइकस लिखवाया हूँ, विलियमसोनिया सेवाडियाना नहीं लिखवाया हूँ यार। और इसमें क्या होगा, जिंगो बाइलोबा। अगला लिखिएगा कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा, इधर देखिए। अब ये मैं आप लोग को बताया था, कोनीफेरोफाइटा 2 होता है। एक तो एक्सटेंट होता है, दूसरा क्या होता है आपका जीवित, मतलब दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, फॉसिल कार्डियटेल्स है या लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। देखिएगा इसको विलुप्त भी कहा जाता है, और दूसरा क्या कहा जाता है आपका जीवित। तो जीवित में कौन होगा आपका, कोनीफेरस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया आपका, कोनीफेरस।
और विलुप्त में कौन होगा आपका कार्डियोटेलस, क्या बोलते हैं मैं उसको, हाँ कार्डियोटेलस। इधर समझिएगा, इधर पहले समझ लीजिएगा ये ऐसा क्यों है दो प्रकार के, क्योंकि कोनिफेरोफाइटा है, क्या है ये फाइटा, मतलब ये क्या है प्रकार के क्लास है, और ये दोनों क्या है प्रकार के आर्डर है, ये दोनों क्या है आर्डर। तो जो कार्डियोटेलस आर्डर का होगा वो स्पीशीज क्या होगा विलुप्त होगा, और जो कोनिफेरस का ग्रुप का होगा वो आर्डर जीवित क्या होगा जीवित होगा। क्लियर हुआ? फाइटर तो डिवीजन होता है ना क्या देखिए, क्लास भी बोल सकते हो और इसको डिवीजन भी। जनरली इधर समझ लीजिएगा, डिवीजन में अधिकतर फाइटा लिखा जाता है, क्लास में फाइसी लिखा जाता है, ठीक, आर्डर में एल्स लिखा जाता है, फैमिली पे एसी लिखा जाता है और जीनस में, ठीक है। इसको जनरली क्या किया है क्लास में बांटा गया है। क्लियर है? या उसको फाइसी भी बोल सकते हो या उसको क्या बोल सकते हो फाइटा बोल सकते हो। क्लियर हुआ? ये सही सीक्वेंस है, लेकिन ये समझ आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहेगा ग्रुप रहेगा, तो ग्रुप में आपका क्या हो जाएगा प्लांटी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका डिवीजन होगा, फिर क्या होगा आपका सब डिवीजन होता है, ठीक है। वो लिखवा दिया मैं पहले क्लास में बता दिया हूँ सीक्वेंस को आपको, ठीक। तो ये डिवीजन हमेशा फाइटा, क्लास में हमेशा फाइसी, आर्डर पे एल्स, फैमिली में एसी और जीनस जो दिया वो जीनस। अब ऐसे हमको कोई भी एक स्पीशीज का नाम है तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाइएगा। अब देखिएगा इसमें कितना होता है, मैं आप लोग को आर्डर दो आर्डर, पहला कौन होगा कार्डियोटेलस, दूसरा कौन सा आर्डर होगा कोनिफेरस। तो कार्डियोटेलस का जो भी स्पीशीज रहेगा वो क्या होगा एक्सटेंट हो गया, विलुप्त हो गया। दूसरा कौन सा होगा कोनिफेरस, तो कोनिफेरस में क्या रहेगा वो जीवित रहेगा, क्या रहेगा कोनिफेरस में जीवित रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, तो डाउट कहीं पास? चलिए इसमें और लिखिएगा थोड़ा सा, इसका जो वुड होगा इसका कोनिफेरोफाइटा पिक्नोजाइलिक वुड प्रकार का होगा, लिखिएगा इसमें वुड को पिक्नोजाइलिक वुड होता है। कौन सा वुड होता है अभी आपका पिक्नोजाइलिक वुड होगा। कौन सा वुड होगा तो पिक्नोजाइलिक वुड का निर्माण होगा। क्लियर हुआ था क्या? हाँ, उसके बाद आप लिखिएगा इसमें ठीक है, लिखिए पिक्नोजाइलिक। अब लिखेंगे पिक्नोजाइलिक के अंतर्गत देखिएगा ये कौन आता है आपका पाइनस, आगे लिखवा दूंगा मैं पाइनस और आपका साइटस का दोनों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूरा पाइनस को डिटेल नहीं बता रहा, पूरे डिटेल बताइए यहीं पर, आगे लिखवाऊंगा उसको नोट करके, हाँ उसको अलग से पढ़ाएंगे पाइनस और साइटस को, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है इसलिए। तो यहाँ पास क्या होगा कोनिफेरस में हमेशा पिक्नोजाइलिक वुड का निर्माण होगा। दूसरा लिखिएगा इसमें जो मेल होता है वो नॉन मोटाइल होगा, लिखिएगा नॉन मोटाइल होते हैं। तो क्या लिखिएगा सबसे लंबा पौधा इसी समूह का होता है, लॉन्गेस्ट प्लांट, उस पौधे का नाम लिखिएगा सिकोया। कौन सा पौधा है सिकोया। और सबसे स्मॉलेस्ट पौधा का नाम लिख लो भैया जिम्नोस्पर्मिया का, स्मॉलेस्ट प्लांट जिम्नोस्पर्मिया, जामिया पिग्मिया, जामिया पिग्मिया। और सबसे लॉन्गेस्ट पूछेगा कौन होगा सिकोया का प्लांट, लिख लीजिएगा सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिया प्लांट जामिया पिग्मिया, लिख लिया यार। सबसे कौन सा होगा आपका लॉन्गेस्ट पौधा, सबसे लंबी पौधा, ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पास को, अगर जिम्नोस्पर्मिया में पूछा कौन होगा आपका सिकोया, कौन सा पौधा होगा सिकोया। अगर इसी को एंजियोस्पर्मिक में पूछ दिया, इसमें पूछ दिया एंजियोस्पर्मिक में, एंजियोस्पर्मिक मतलब इसमें क्या होता है फ्लावर का निर्माण होगा, तो एंजियोस्पर्मिक में कौन सा पौधा होगा यूकोलिप्टस, लिखिएगा इसको यूकोलिप्टस। अरे जिसको जानते हो आप लोग नीलगिरी। अगर पूछा एंजियोस्पर्मिक की सबसे लंबी पौधा कौन होगा तो नीलगिरी होगा। अगर जिम्नोस्पर्मिक का पूछा तो कौन होगा आपका सिकोया। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा तो जामिया पिग्मिया।
और इसमें पूछा आपका हो गया यहाँ तक के। अब वो आर्किड वार्किड तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा? इससे याद नहीं आ रहा है पर सबसे छोटा यार, ठीक है। इसका सिर्फ लॉन्गेस्ट याद है हमको, छोटा नहीं पता। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा कहाँ है? एजोला, ठीक है। इसका सबसे छोटा नहीं पता। हाँ सबसे छोटा बीज पता है आर्किड का बीज, ठीक है। इधर ध्यान से समझिए, ये याद रखना। स्मॉलेस्ट पूछा कौन होगा आपका? जामिया पिग्मिया होगा, ठीक है। दूसरा लॉन्गेस्ट पूछा कौन होगा आपका? सिकोया। अब किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आपको कोनिफेरोफाइटा याद रखना। पाइनस का पौधा देखे ना, बहुत ऊंचा ऊंचा दिखता है, ठीक है, समझ आना उसी ग्रुप का। कौन सा पौधा आपका? सिकोया। क्लियर हुआ? विदाउट बन जाएगा यहाँ तक के। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। पाइनस, इफेड्रा, पाइनस, इफेड्रा, सिकोया। हो गया? अब मैं आपसे कल लिखवाया हूं, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो शाकीय होता है? सर्व लिखवाया हूं मैं आपको। इफेड्रा। कौन सा प्लांट होगा? इफेड्रा। चलिए अगला लिखिएगा नीटोफाइटा। साइप्रस को नहीं लेते, दूसरा प्लांट। नहीं देते, वो तो अनब्रांच्ड होता है ना, ठीक है। अगला लिखिएगा नीटोफाइटा। मतलब हाइट से नहीं देखते हैं उसको। हाँ नीचे से शाखा झाड़ी से देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा आप लोग नीटोफाइटा। कौन सा फाइटा कहता है भाई? नीटोफाइटा। इधर देखिएगा अगला कौन सा फाइटा कहता है अभी आपका? नीटोफाइटा। हेलो, आप लोग को समझ आ रहा है जी? इधर अपेक्षा, हेलो, हाँ अपेक्षा समझ आ रहा है? दीपिका, जितेन, ज्योतिरात्रे, नेहा, पिंकी खेस, रजनी, राजकुमारी, राजनंदनी, सुमित्रा, सुप्रिया, विजय, विनोद, विवेक। चलिए इधर ध्यान से सुनिएगा। नीटोफाइटा मतलब ये कौन सा आएगा आपका? लिविंग आएगा, मतलब जीवित प्लांट होगा। ये कौन सा प्लांट है आपका? लिविंग प्लांट्स है, मतलब जीवित है। क्लियर है? इसी को जीवित जीवाश्म भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब इसको लिविंग फॉसिल बोल देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? लिविंग फॉसिल, या प्लांट बोल दो या क्या बोलते हैं इसको? फॉसिल, जीवित जीवाश्म होगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा इसका जो स्मॉल प्लांट होगा वो स्मॉलेस्ट रहता है, स्मॉलेस्ट प्लांट होगा, मतलब छोटा पौधा होगा इसका। तो क्या लिखिएगा? क्लाइंबिक नेचर का रहता है। कैसा नेचर का रहता है? क्लाइंबर। क्लाइंबर नेचर मतलब समझते हो यार? चढ़ने वाला, टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। तो जब एंजियोस्पर्म में जब पढ़ाएंगे तो टेंड्रिल्स अलग अलग होता है। इधर समझिएगा, किसी का स्टेम टेंड्रिल्स होता है, किसी का लीफ टेंड्रिल्स होता है, आया समझ आया? और किसी का स्पाइन टेंड्रिल होता है। तो ये अलग पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, कि मटर में किस प्रकार के टेंड्रिल्स पाया जाता है, या बोगनविलिया में किस प्रकार के टेंड्रिल्स पाया जाता है, तो कुकुम्बर, कद्दू, करेला में किस प्रकार की स्प्रिंग पाया, मतलब टेंड्रिल्स पाया जाता है। क्लियर नहीं है? समझ? तो सबका अलग अलग टेंड्रिल्स होता है। क्लियर हुआ यार? इसको बोलते हैं प्रतान। मतलब समझ रहे हैं ना? क्लियर है? तो हमेशा नीटोफाइटा का कैसा होगा आपका? क्लाइंबर नेचर होगा। क्लाइंबर मतलब दूसरे पौधे के ऊपर सहारा लेके चढ़ने वाला, वो कहलाता है आपका क्लाइंबर। इसमें और लिखिएगा, इसमें इसका एम्ब्रियो का दो मतलब 2 कार्टिलीडन होगा, मतलब डाइकाट प्लांट होगा। डाइकाटिलीडन तो सभी प्लांट है, लेकिन इसकी एम्ब्रियो की संख्या कितना होगा? 2 एम्ब्रियो होगा। लिखिएगा इसमें 2 एम्ब्रियो। कितना एम्ब्रियो होगा? 2 एम्ब्रियो होगा। इस ग्रुप के सभी स्पीशीज में वेसल्स क्या रहेगा आपका? वेसल्स क्या रहेगा यार? प्रेजेंट रहेगा। अरे नीटम नहीं बताया था? नीटम, ठीक है, हो गया। लिख लिए? लिखिए यार, इसका एग्जांपल लिखिएगा। नीटम क्या बोले? हाँ 2 एम्ब्रियो होता है।
और अगर पॉली एम्ब्रियो की बात होगी तो पाइनस में लिखवाएंगे हम अभी उसको, इसलिए नहीं बताएं कोनिफेरोफाइटा पढ़ाएं तो पाइनस में हमेशा पॉली एम्ब्रियोनी होगा। वैसे ऐसे कौन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें पॉली एम्ब्रियोनी होता है, जिसको डेली खाते हो आप लोग? ऐसा कौन सा पौधा है या फल है जिसको पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है? एम्ब्रियो की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, डेली खाते हो बोल दिया, उसके बिना सब्जी भी नहीं बनता। टमाटर, ठीक है। डाइजेशन को अच्छा लगता है बिही, वो भी क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी। नींबू, वो भी क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी है। आया समझ? नहीं आया? मतलब जिसके फल के अंदर एक से अधिक बीज लगे, मतलब समझ आना वो क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी है। आया समझ? नहीं आया? इसका एग्जांपल पहला क्या लिखे? लिटोफाइटा पे लिविंग सेल होगा, मतलब लिविंग प्लांट होगा या लिविंग फॉसिल होगा। लिटोफाइटा की स्मॉलेस्ट क्या होगा? प्लांट होगा। लिटोफाइट मतलब क्या होगा? इसमें क्लाइंबर प्लांट्स होगा। इसके अंदर डाइकोटिलेडोन प्लांट होगा। इसमें एम्ब्रियो की संख्या कितना होगा? 2 होगा, ठीक। और इसमें वैसा क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट। एग्जांपल लिखिएगा नीटम और वेंचियाना। एग्जांपल लिखिएगा नीटम और वेंचियाना। नीटम और वेंचियाना। पांच ही दिया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायवर्सिटी, आप क्या हो गया भाई? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक। अब अगला आप लोग लिखेंगे, आप पर्टिकुलर 2 को 3 को पढ़ाएंगे। पहला साइकस, दूसरा पाइनस, तीसरा इफेड्रा। तो पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग पाइनस। अब ये स्पीसीज बताने जा रहे हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक। तो इधर देखते हैं, पहला हेडिंग डालिएगा पाइनस। ये स्पीसीज है, इधर पहले समझिएगा। पाइनस का जो प्लांट होगा वो हमेशा क्या होता है भाई? आपका मोनोसियस प्रकार का होगा। कैसा प्लांट का होगा? मोनोसियस। मोनोसियस मीन्स कहता है एक ही प्लांट में क्या रहेगा? आपका मेल रहेगा और उसी प्लांट में क्या रहेगा? आपका फीमेल रहेगा। तब वो पौधा क्या कहलाएगा? मोनोसियस। बस दोनों का शाखा क्या रहेगा? अलग अलग। आया समझ तक की? ध्यान समझिएगा। मोनोसियस मीन्स क्या होता है? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना, वो प्लांट क्या कहलाएगा? मोनोसियस। बट दोनों का ब्रांच क्या रहेगा? आपका अलग अलग रहेगा। क्लियर हुआ? आगे हाँ, ब्रांच अलग अलग रहेगा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, ठीक है। दूसरा इसमें लिखिएगा और आपका कि पाइनस के रूट में, इसमें पाइनस के रूट में माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। मतलब एक प्रकार के क्या पाया जाता है? कवक पाया जाता है, जो क्या काम करता है? तो सिम्बायोसिस करता है। क्या काम करता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या होगा? सहजीवी। और किस प्रकार के माइकोराइजा होता है? तो लिखिएगा ये एक्सोफिटिक, मतलब बाह्य रूप से रहता है। सॉरी, एंडोफिटिक है यार, एक्टोट्रॉपिक। हाँ, एक्टोट्रॉपिक, एक्टोट्रॉपिक होगा, सॉरी। हाँ, एक्टोट्रॉपिक ठीक तो लिखा है, एक्सोट्रॉपिक या एक्टोट्रॉपिक, इसको बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक, ठीक। मतलब बाह्य रूप से, या एक्सो बोल दो या उसी को क्या बोलते हैं? एक्टोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्या पाया जाता है? तो माइकोराइजा, मतलब एक प्रकार क्या पाया जाता है? कवक। क्वेश्चन पूछा आपसे, ऐसे कौन सा उच्च वर्गीय पौधे हैं जिसमें जड़ में माइकोराइजा पाया जाता है? तो कौन सा पौधा होगा आपका? पाइनस। उच्च वर्गीय पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के मिट्टी में माइकोराइजा नहीं पाया जाता, इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ में पाइनस का पौधा ज्यादा ग्रो नहीं करता। अगर यहाँ की मिट्टी में माइकोराइजा पाया जाता तो यहाँ का क्या होता है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट अधिक मात्रा में क्या करता? ग्रो करता। क्योंकि यहाँ के मिट्टी में माइकोराइजा नहीं है। आया समझ? क्योंकि जहाँ माइकोराइजा पाया जाएगा मिट्टी, वहाँ जिम्नोस्पर्म का अधिक सारे प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा।
क्लियर हुआ या नहीं है समझ? जम्मू कश्मीर तरफ जाएंगे तो पूरा अधिकतर आपको पाइनस का प्लांट मिलेगा। क्लियर हुआ तक के? तीसरा देखिएगा, पाइनस को पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? पॉली एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें जो एम्ब्रियो की संख्या क्या होता है? बहुभ्रूणिता बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको भाई? बहुभ्रूणिता कहते हैं। तो क्या बहुभ्रूणिता मतलब पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब इसमें एम्ब्रियो की संख्या क्या रहेगा? असंख्य रहेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या कहते हैं इसको? पॉली एम्ब्रियो। अगला लिखिएगा, और इसमें जो उड बनेगा, क्या बनेगा? उड, वो पिक्नोजाइलिक प्रकार का होगा। पिक्नोजाइलिक उड होगा। कौन सा उड होगा? पिक्नोजाइलिक, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर के लिए। इसका उपयोग किया जाता है भाई फर्नीचर। अगर पूछा पाइनस का वुड कैसा होगा तो पिक्नोजाइलिक प्रकार का होगा। क्लियर हुआ? अगला लिखिए, इसी में मिटा दो इसको। हाँ, इसी में और लिखेंगे ना, अभी बहुत सारा इसमें है। लिखेगा, पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा। और चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पर्टिकुलर नाम पूछता है, इसमें लिखेगा पाइनस जियार्डियाना। क्या भाई आपका? पाइनस जियार्डियाना। लिखेगा पाइनस जियार्डियाना। अगर पूछा आपसे चिलगोजा किससे प्राप्त होगा, तो हर कोई जानता है पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होगा, लेकिन वो स्पीसीज का नाम पूछ देता है वहां पास से कि चिलगोजा किससे प्राप्त होगा, तो पाइनस जियार्डियाना से क्या प्राप्त होगा? चिलगोजा प्राप्त होगा। चिलगोजा मतलब खाए हो आप लोग? चिलौंजी खाए हो? बिही मतलब क्या होता है? जो बेर का बीज होता है, बेर के बीज को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या होता है? उसका कॉटिलिडन निकलता है, तो उसी कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं? चिलगोजा बोलते हैं। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? क्योंकि देखिएगा, मतलब बेर के बीज को अंकुरित होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसका सीड कोट क्या होता है? बहुत मोटी होती है, मतलब वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। क्लियर हुआ? वो 6 महीना 7 महीना बाद वो ग्रो करता है। आया समझ? हाँ, क्योंकि उसका सीड कोट जब वाटर का एब्जॉर्ब करेगा तो उसका सीड कोट फूटेगा, तो उसका सीड कोट क्या होता है? बहुत मोटी होती है। अरे जैसे धनिया उनिया जानते हैं ना, धनिया को डॉर्मेंसी पीरियड को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। दादी वादी लोग क्या करते हैं? धनिया को 2 टुकड़ा में करते हैं। जब 2 टुकड़ा में करते हैं तो अंकुरित क्या होता है? जल्दी हो जाता है। और उसको 2 टुकड़ा में नहीं करेंगे तो अंकुरित क्या होगा? लेट में होगा। क्लियर हुआ? मतलब वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया। यस। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होगा? पाइनस से जियार्डियाना से। दूसरा लिखिएगा, नीला पाइन। दूसरा लिखिएगा, नीला पाइन किसे कहा जाता है पूछेगा, तो नीला पाइन लिखिएगा पाइनस वेल्चियाना। लिखिएगा पाइनस वेल्चियाना को नीला पाइन कहा जाता है। लिखिएगा पाइनस वेल्चियाना को नीला पाइन कहा जाता है। लिखिएगा तारपीन तेल। तारपीन का तेल और रेजिन दोनों पाइनस रॉक्स बरगाई से निकाला जाता है। इसे पाइनस रॉक्स बरगाई। लिखिएगा पाइनस रॉक्स बरगाई से तारपीन का तेल और रेजिन प्राप्त किया जाता है। घर के दरवाजा को जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं वो किससे किया जाता है? तारपीन के तेल से। हो गया यार? समझाया ना? रेजिन मतलब क्या है? एक प्रकार के गोंद होता है, और तारपीन मतलब क्या होता है? जो पेंट करते हैं ना, उसमें जो मिलाया जाता है, देखते हैं ना, वो कौन सा तेल होता है? तारपीन का तेल होता है। तो तारपीन का तेल और रेजिन किससे प्राप्त होगा? पाइनस के रॉक्स से। मतलब सभी किससे प्राप्त हो रहा है? पाइनस से। लेकिन पर्टिकुलर इसमें स्पीसीज पूछता है। क्या पूछता है? स्पीसीज, क्योंकि ये क्या हो गया? जेनरा हो गया, और ये इसका क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। तो डायरेक्ट इससे स्पीसीज पूछता है, ना कि जेनरा। ठीक, जैसे चिलगोजा पाइनस जियार्डियाना, नीला पाइन तो वेल्चियाना,
कार्पिन रेजिन पूछा तो राक्सबर्ग है। दो को याद रखना, जियार्डियाना और राक्सबर्ग। ठीक है, आगे समझ आ रखे। अगला लिखिएगा, हाँ ये तो बता दिया इसमें क्या होता है। हाँ अब अगला लिखिएगा इसी से, इसकी पत्ती को लिखिएगा मोनोफोलियर होता है, बाइफोलियर और ट्राइफोलियर होता है। फोलियर मतलब समझते हो, तो देखिएगा पहले समझिएगा। फोलियर मतलब जो पाइनस के पत्ती होगा, पाइनस का क्या होगा, लीफ, वो निडिल के समान संरचना होता है। किसके समान संरचना होगा, निडिल के समान। अगर पूछा ऐसा कौन सा पौधा है जिम्नोस्पर्म प्लांट जिसकी पत्ती निडिल के समान संरचना होता है, तो कौन सा होगा आपका, पाइनस। जैसे देखिएगा, ठीक, इधर देखिए ये तना से ऐसे लगा रहता है, ठीक, तो ये ऐसे करके एक पत्ती निकला है, एक पत्ती निकला है, जिसे क्या कहेंगे, मोनोफोलिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मोनोफोलिया। अगर यहाँ से ऐसे करके दो पत्ती निकला है तो बाइफोलियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइफोलियर। अगर ऐसे करके तीन पत्ती निकला है तो ट्राइफोलियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राइफोलियर। अगर ऐसे करके सीधा पांच पत्ती निकल गया है ये कहलाता है पेंटाफोलियर। क्लियर हुआ। तो इसमें पूछता है फोलियर कौन से पौधे में पाया जाता है, कौन से पौधे में होगा, पाइनस। एक पत्ती है तो क्या कहेंगे उसको, मोनोफोलियर। अगर दो है तो बाइफोलियर, अगर तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटाफोलियर। तो फोलियर को याद रखना, फोलियर। और पत्ती किसके समान है, तो निडिल के समान। हो गया। इधर देखना, अब इसी में आप, जब इसकी पत्ती निडिल के समान होता है मतलब ये पूरे पाइनस का पौधा किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरोफिटिक लक्षण को। अधिकतर जिम्नोस्पर्म प्लांट जीरोफिटिक होता है। लिखिएगा, अधिकतर जिम्नोस्पर्म प्लांट जीरोफिटिक प्लांट होता है। लिखिएगा, अधिकतर जिम्नोस्पर्म प्लांट जीरोफिटिक प्लांट्स होता है। हो गया, लिख लिया। जीरोफिटिक मतलब होता है मरुस्थलीय जगह में उगने वाले पौधे, वो कहलाता है जीरोफिटिक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें आप, मिटा दो इसका। अब देखिए इसमें जो वास्कुलर बंडल होगा, इधर समझिए। आप जिस बोल ये जंपस की साइड में मिलता है, हाँ। तो ये मरुस्थल में, इधर देखो है जीरो, मतलब ये पौधा कौन सा होता है, जीरोफिटिक नेचर का। कौन सा नेचर का होता है ये, जीरोफिटिक नेचर। मतलब देखिएगा जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वर्षा तो हुआ लेकिन पानी पूरा क्या हो गया, बह गया। ये पूरे प्लांट कहाँ रहता है आपका, जंगल पे रहता है, पहाड़ी इलाका पे, ये समझ। और पहाड़ी इलाका में होने के कारण वो 12 महीना उसमें पत्ती हरा भरा रहता है। और जो भी पत्ती 12 महीना हरा भरा रहेगा वो कौन सा पौधा होगा, जीरोफिटिक प्लांट। क्लियर हुआ। देखिएगा आप हमारे यहाँ, देखिएगा घर में विद्यापत्ति है, 12 महीना हरा भरा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता। साइकस का पौधा है, 12 हरा महीना दिखता है। आम का पौधा है, 12 हरा महीना दिखता है। आम का पौधा ना भगवान श्री में चढ़ता है, वो सब क्या होता है, हरा भरा दिखता है। और जो 12 महीना हरा रहेगा वो समझ जाना कौन सा प्लांट हुआ, जीरोफिटिक प्लांट। क्लियर हुआ, आया समझा। है ये मरुस्थलीय जगह में उगने वाला, मतलब जहाँ पास रेतीला रहता, और जहाँ रेतीला रहेगा वहां की मिट्टी में क्या रहेगा, माइक्रोराइजर है। आया समझ। इसी कारण तो पूरे जीरोफिटिक प्लांट को क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं ना एवरग्रीन प्लांट, हमेशा हरा भरा रहता। क्लियर हुआ। इस कारण इसको एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। और एवरग्रीन प्लांट उसी को कहते हैं जिसके पौधे की पत्ती नहीं के बराबर झड़ता। आया समझ, क्लियर हुआ यार। आगे लिख लिए, आगे बढ़े इसका।
हाँ, बात कर रहे थे किसकी? हाँ, वास्कुलर बंडल की। इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा, इसका जो वास्कुलर बंडल होगा क्या होगा भाई? वास्कुलर बंडल। ठीक है, ये देखिएगा जो स्टेम होता है, इसके स्टेम में ऐसा मिलेगा आपको, ट्राई आर्क मिलता है। कैसा मिलेगा? ट्राई आर्क। ठीक, 3 कलोरी पे है, मतलब ये जाइलम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रे? फ्लोएम होगा। नहीं आ रहा समझ? आ नहीं आ रहा था समझ? क्लियर हुआ? ये 3 होगा, इसका क्या कहते हैं? ट्राई आर्क को बोलते हैं। क्या कहेंगे? ट्राई आर्क। क्लियर हुआ? अगर पूछा ट्राई आर्क, बाई आर्क, टेट्रा आर्क किसके वास्कुलर बंडल में पाया जाता है? कौन सा प्लांट होगा? पाइनस के प्लांट में। और लिखिएगा, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है वास्कुलर बंडल। मतलब वास्कुलर बंडल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। हो गया? लिख लिए? इधर देखिएगा, अगला आगे बढ़े आप। देखिए, इसमें जो माइक्रोस्पोर होता है, क्या होता है? माइक्रोस्पोर। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो स्पोरेंजिएट प्रकार की होती है। स्पोरेंजिएट लिखिएगा, स्पोरेंजिएट प्रकार का होती है। 2 प्रकार का स्पोरेंजिएट बताया था मैं आप लोग को। पहला तो स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है और दूसरा क्या होता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का। ये बताया था यार। तो देखिए, ध्यान समझिएगा, जो हमेशा क्या होगा? हेट्रोस्पोर होगा। क्या होगा? हेट्रोस्पोर। वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। कैसा होता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होगा। और जो भी होमोस्पोर होगा वो क्या होगा? स्पोरेंजिएट प्रकार का होगा। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना। होमोस्पोरेंजिएट मतलब क्या होगा? स्पोरेंजिएट प्रकार का होगा। और हेट्रो मतलब क्या होगा? वो लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्लियर? ट्रिडोफाइटम पढ़ाया ना, होमो और हेट्रोस्पोरिया। क्लियर हुआ? आया समझ? आ अगर पूछा पाइनस का जो माइक्रोस्पोर होगा वो कैसा होगा? तो स्पोरेंजिएट प्रकार का होगा। ठीक है, अगला लिखिए आप। ये क्वेश्चन लिखिएगा, पाइनस के पोलन ग्रेन हवा में उड़ता है। किस पे उड़ता है? हवा में उड़ता है। इधर देखिएगा, एयर पे क्या करता है? उड़ता है। एयर पे क्या करता है? वो उड़ता है। क्यों उड़ता है समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन में विंग्स पाया जाता है। ये देखिएगा, ये विंग्स पाया जाता है। लिखिएगा, पाइनस के पोलन ग्रेन में विंग्स पाया जाता है। लिखिएगा, पाइनस के पोलन ग्रेन में विंग्स पाया जाता है, जिसके कारण हवा में तैरता है। इसी कारण इसको बोलते हैं सल्फर का वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर रेन। लिख लो, ये क्वेश्चन को पूछता है। अगर पूछेगा सल्फर का रेन किसमें होता है, तो पाइनस में क्या होगा? सल्फर का रेन होता है। लिखिएगा, पाइनस में सल्फर का क्या होता है? रेन होता है। रेन मतलब क्या होगा भाई? वर्षा होता है। ये लिखा है सल्फर वर्षा। पॉलीएमब्रियो तो बता दिया मैं आप लोग को। ठीक, अब ये मेल कौन अलग रहेगा, फीमेल कौन अलग रहेगा, वो तो पता है आप लोग को। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपने को पाइनस से। क्लियर हुआ? पाइनस का चिलगोजा याद रखना। ठीक, दूसरा कार्पिन याद रखना। ठीक है, तीसरा फोलियर याद रखना। इसका वास्कुलर बंडल का ट्राईआर का या टेट्राईआर का याद रखना। इसमें पोलन ग्रेन का सल्फर वर्षा याद रखना। और मोनोसियस प्लांट, और कौन सा वुड रहेगा? तो पिक्लोजाइलम। इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना इसे। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? ये पाइनस का है। अब अपने को हम पूरे संरचना हम लोग कोई मतलब नहीं है पढ़ने का है। ठीक है, जो पॉइंट पॉइंट है उसी बस को पढ़ना है।
अगर पूछा किसके पराग कण में पोलन मतलब विंग्स पाया जाता है, कौन होगा आपका पाइनम। अब ये आप लोग को नहीं बता रहा हूँ मैं कि कोई भी पराग कण होता है उसको बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, ये समझा, ये आप लोग को पता है क्योंकि एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। बाहर को कहते हैं अपन क्या कहेंगे एंजाइम, भीतर को क्या कहेंगे अपन एंजाइम। जिस जगह पे एंजाइम नहीं पाया जाता उस जगह को क्या कहते हैं जाइमर। ये समझा, ये एंजाइम किसका बना होता है स्पोरोपोलिन का, ये सब बताएंगे आप भी वहां पर स्पोरोपोलिन का LIN स्पोरोपोलिन। ठीक, इंटाइन किसका बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का, ये सब आगे पढ़ाएंगे टेंशन मत लीजिए। ठीक, मतलब इसका झिल्ली सिर्फ दो ही होता है एंजाइम और इंटाइन हो। क्लियर हुआ, आगे समझ पाइनस, आगे ना समझ। अगला हेडिंग डालिए आप लोग जिम्नोस्पर्म, सॉरी साइकस। अगला हेडिंग डालिएगा साइकस। तो क्या आगे बढ़े, आप लोगों को समझ आ रहा है जी। चलिए अगला लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे भाई आप साइकस लिखेंगे। अब मैं पहले बता दिया हूं पूरे जिम्नोस्पर्म में किसके द्वारा परागण होता है तो हवा के द्वारा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है पूछेगा तो पाइनस में। पंख युक्त परागण किसमें पाया जाता है पूछेगा तो पाइनस में। अगर आपसे पूछे ट्रैकिड्स पाए मतलब सॉरी ये नहीं बता पाए थे, मतलब ट्रैकिड्स में क्या पाई जाती है गर्द पाई जाती है, लिख लीजिए पाइनस में लिखेगा, लिखेगा जाइलम के ट्रैकिड्स में गर्द पाई जाती है, जाइलम के ट्रैकिड्स में गर्द पाया जाता है। अगर आपसे पूछा पाइनस के पोलन ग्रेन में फ्लैजिला पाया जाता है कि एब्सेंट होता है, क्या होगा पाइनस के पोलन ग्रेन में फ्लैजिला पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो फ्लैजिला क्या रहेगा एब्सेंट, विंग्स क्या रहता है प्रेजेंट। आया समझ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगला आपका पाइनस का बीजांड होता है, तो पाइनस का बीजांड क्या होगा, अरे गधो पूरे जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है आर्थोट्रोपस, तो इसका भी बीजांड कैसा होगा आर्थोट्रोप। कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, अगला पूछा आपसे कि पाइनस में किस प्रकार का ऊड पाया जाता है, किस प्रकार के ऊड रहेगा आपका इक्नोजाइनिक। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो पाइनस क्या होगा आपका, कौन होगा आपका पाइनस या आर्डियाना, जिससे क्या प्राप्त होगा चिलगोजा। और पाइनस अगर पाइनस वेल्चियाना पूछेगा तब उसमें क्या होगा तारपिन और ट्रेजिन। हाँ लिखेगा पाइनस के लीफ में संकन स्टोमेटा पाया जाता, अधिकतर जिम्नोस्पर्म प्लांट में लिख लो भैया, लिखेगा पूरे जिम्नोस्पर्म प्लांट में संकन स्टोमेटा पाया जाता। आज जिम्नोस्पर्म प्लांट में संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। संकन अंदर धंसा हुआ रंध्र पाया जाता है। लिखिएगा अंदर धंसा हुआ रंध्र पाया जाता है। हो गया, लिख लिए। अगर पूछा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसमें पाया जाता है तो गुड, क्लियर हुआ। अब चलिए अगला हेडिंग डालते हैं अपन भाई साइकस। इधर देखिएगा साइकस है, इधर समझिएगा साइकस मतलब इसका जो प्लांट होगा, साइकस का प्लांट क्या होगा भाई आपका डायोसियस प्रकार, कैसा होगा डायोसियस। अधिकतर जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या होगा डायोसियस। पाइनस का प्लांट बस क्या होता है आपका मोनोसियस होगा। क्लियर हुआ। पूरे साइकस का मतलब साइकस का प्लांट क्या होगा आपका डायोसियस प्लांट। डायोसियस मींस मेल का प्लांट क्या रहेगा अलग और फीमेल का प्लांट क्या रहेगा आपका अलग। ठीक है, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, तब उसे हम क्या कहते हैं डायोसियस कहेंगे। प्लांट ही अलग है, ठीक है।
दूसरा साइकस का प्लांट क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा। साइकस का प्लांट क्या होगा, अनब्रांच, इसमें शाखा नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ, इसमें शाखा क्या होता है भाई आपका, मतलब इसमें ब्रांच नहीं पाया जाता। कौन सा पौधा होगा आपका, साइकस। लिखेगा साइकस को सागो पाम के नाम से जाना जाता है, सागो पाम। अब वो कौन सा है तो लिखेगा साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा, स्मॉल आ रहा है। इधर देखिएगा, अगर पूछा सागो पाम किसमें पाया जाता है तो साइकस में, अगर साइकस के कौन सा स्पीसीज में तो रिवोल्यूटा। क्लियर हुआ, याद रखना। साबूदाना जानते हैं ना, साबूदाना तो खाते हैं, अभी उपास रहोगे करवा चौथ में, ठीक है, उपास तो एक ही रहेगी, ठीक है। इधर देखिए, ये सागो पान मतलब जो साबूदाना प्राप्त होता है वो किससे, अच्छा दो रहेंगे, एक और दो ऐसे, ठीक है। तो सागो पान मतलब समझ आ गया, ठीक है। साबूदाना जिससे तैयार होगा, कौन सा पौधा होगा तो साइकस रिवोल्यूटा होगा। क्लियर हुआ, अगला लिखिए इसी में, अब देखते हैं इसके रूट में। इधर देखिएगा, साइकस में दो प्रकार के रूट होता है, लिखिएगा साइकस में कितने प्रकार का रूट होगा, दो प्रकार के रूट होगा। पहला होता है आपका टैप रूट, दूसरा होता है कोरलाइड रूट। इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर पूछा साइकस में कितने प्रकार का रूट होगा तो दो प्रकार का। पहला कौन सा रूट होगा, टैप रूट, मतलब जड़ गहराई तक जाएगा उसे क्या कहते हैं, टैप रूट। दूसरा क्या होगा, कोरलाइड रूट। तो साइकस में जो कोरलाइड रूट होता है वो अदरक के समान दिखाई देता है, किसके समान, अदरक के। और इसी के कोरलाइड रूट में क्या पाया जाता है, बीजीए पाया जाता है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में दो आएगा, पहला कौन आएगा आपका, नॉस्टार, और दूसरा कौन आएगा आपका, एनालिना, जो किस रूप में पाया जाता है तो सिम्बायोसिस के रूप में। लिखिएगा साइकस के कोरलाइड रूट में नॉस्टॉक और एनाबिना पाया जाता है। लिखिएगा साइकस के रूट में, साइकस के कोरलाइड रूट में नॉस्टॉक और एनाबिना पाया जाता है, जो सिम्बायोसिस का काम करता है। वो क्या लिख लिया, कभी कभी इसको पूछता है एल्गल का जोन भी कह देते हैं। लिखिएगा साइकस के कोरलाइड रूट में क्या पाया जाता है, एल्गल जोन, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा एल्गल का जोन किसके जड़ में पाया जाता है, किसके जड़ होगा, साइकस की। पूछा नॉस्टॉक एनाबिना किसके जड़ में पाया जाता है, कोरलाइड रूट में, ठीक है। क्या काम करता है कि ये सिम्बायोसिस। लिखिएगा इसमें आप, साइकस में दो प्रकार के पत्ती पाया जाता है। लिखिएगा साइकस में टू टाइप्स क्या पाया जाता है, लीफ पाया जाता है। लिखिएगा साइकस में मतलब अधिकतर जिम्नोस्पर्मी प्लांट में वैसे लीफ पाया जाता है, अधिकतर जिम्नोस्पर्मी प्लांट। कितने प्रकार के पत्ती होगा, दो प्रकार के। पहला लिखिएगा स्केल लीफ, दूसरा लिखिएगा फोलिएज लीफ। अब देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पहले समझ लीजिएगा, इधर पहले समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, इधर पहले समझिए। स्केल लीफ मतलब है, देखिएगा ये जिम्नोस्पर्मी का कोई भी प्लांट है, इसके नोड है, ये क्या है, नोड। नोड मतलब समझते हैं, गांठ। इस प्रकार के जहां पत्ती मिलेगा वो कौन सा लीफ होगा, स्केल लीफ होगा। क्या रहेगा, स्केल लीफ। अब मान लीजिएगा ये रेचिस है, ये क्या है, रेचिस। जैसे ये देखिएगा, ये क्या हुआ, रेचिस हुआ, और इधर से क्या लगा है, पत्ती लगा, ये क्या लगा है, पत्ती। इस पूरे पत्ती को हम क्या कहेंगे, फोलिएज लीफ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फोलिएज लीफ। नहीं समझा, अरे भाई साइकस का ऐसे पत्ती लगा रहता है, देखिए हो ऐसा सा रहता है ना यार, रहता है कि नहीं रहता इस प्रकार की पत्ती। तो ये पूरे पत्ती को हम क्या कहेंगे, फोलिएज कहेंगे। अगर ये पूरे को क्या कहेंगे, फोलिएज कहेंगे।
और इसको हम क्या कहेंगे, रैचिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रैचिस। और ये सब क्या होगा, फोलिएज लीफ होगा। ठीक, पहला। दूसरा, इसके तने पे देखिएगा इस प्रकार का रहेगा, इस क्या कहलाएगा, स्केल लीफ कहलाएगा। मतलब पूरे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में दो प्रकार के लीफ होगा। पहला कौन होगा, स्केल लीफ, और दूसरा कौन होगा आपका, फोलिएज लीफ। मैं आप लोग को बताया था ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा का प्लांट्स है जिसमें स्केल लीफ पाया जाता है। स्केल लीफ नहीं पढ़ाया हुई किसी टर्म में, नहीं पढ़ाया हुई किसी टर्म में। क्या पाया जाता है, जहाँ नोड रहता है वहाँ स्केल लीफ पाया जाता है। उसमें वेली कैनाल का बताया हम आप लोग को, मतलब नहीं पढ़ रहे हो आप लोग यार, गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक के? थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ के आना, कोचिंग से बस नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मतलब आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हम एक बार साइकस को पढ़ रहे हैं, साइकस में क्या क्या आता है वो हमको रटा जाना चाहिए। पाइनस हम एक बार देखें तो पाइनस में क्या क्या आता है रटा जाए। एक बार ऐसे देखो मतलब सब चीज याद हो जाना चाहिए। ऐसा पढ़ो यार, ठीक है? चलिए अगला लिखिएगा इसी का। बता दिया साइकस में कितने प्रकार के लीफ रहेगा, तो दो। पहला स्केल लीफ और दूसरा कौन सा लीफ होगा आपका, फोलिएज लीफ। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा, साइकस में ही रैचिस पाया जाता है। लिखिएगा साइकस में क्या पाया जाता है, रैचिस और लीफलेट पाया जाता है। लिखिएगा साइकस में क्या पाया जाता है, रैचिस, और दूसरा क्या पाया जाता है, लीफलेट्स पाया जाता है। चलिए बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा का प्लांट्स है जिसमें लीफलेट्स पाया जाता है? बताया हूं मैं आप लोग को, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा का प्लांट है जिसमें लीफलेट्स पाया जाता है? हटरे का धो, टेरिस में नहीं पढ़े थे रे? अरे टेरिस में नहीं पढ़ाया हूं मैं आप लोग को, लीफलेट्स पाया जाता है बोल के। जब आपके दिमाग में टेरिस का पौधा आना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ऐसा भी पौधा आ जाना चाहिए। नहीं बताया हमें यार, इस प्रकार के पाया जाता है, तो ऐसे ऐसे नहीं पढ़े हुए आप? कहाँ खोए रहते हो आप लोग यार? अरे टेरिस का पौधा देखना ना, जो ग्रो करता है, जिसमें जो पेट्रोल बताए थे, हाँ, उसके नीचे और गोल बनाया तो क्या लास्ट, अरे ये तो स्टेम है रे, ये स्टेम है। ये क्या पाया जाता है, ये पेट्रोल कहलाता है। ये पूरे क्या कहलाएगा, इसका रैचिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैचिस। और ये पूरे संरचना, इसका पत्ती को हम क्या कहते हैं, पत्ती ना बोल के क्या बोलते हैं, इसको लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? चलिए अगला लिखिएगा, लिखिएगा इसके भी वास्कुलर बंडल में ट्राई आर्क और टेट्रार्क का पाया जाता है। ट्राई आर्क और टेट्रार्क पाया जाता है। टेट्रार्क भी है। हाँ टेट्रार्क, ट्राई आर्क का टेट्रार्क। अगला लिखिएगा, इसमें लिखिए साइकस के मतलब वास्कुलर सिस्टम को, मतलब जो वास्कुलर सिस्टम होता है संवहन कूट, उसमें ट्राई आर्क पाया जाता है वास्कुलर बंडल। हाँ गुरुजी, क्या पाया जाता है, ट्राई आर्क पाया जाता है। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। इधर देखिए, साइकस के फीमेल कोन को, कौन सा कोन को, साइकस के फीमेल कोन को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे भी अपन, मेगास्पोरोफिल। हो गया, लिख लिए। और मेल को क्या कहते हैं, मेल कोन ही कहते हैं। मेल को क्या कहेंगे, मेल कोन कहेंगे। क्लियर हुआ? लिखेगा दुनिया का लार्जेस्ट ओव्यूल, साइकस का ओव्यूल। लिखेगा लार्जेस्ट ओव्यूल। अच्छा इसको लिखवा दिया हम, क्या साइकस का ओव्यूल होता है। लिखेगा सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस का ओव्यूल, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। लिखेगा इसको मेल, लिखेगा इसके मेल कौन, लिखेगा इसके मेल में मल्टीफ्लेजिलेट पाया जाता है। मल्टीफ्लेजिलेट सिलिया पाया जाता है। लिखिए सिलिया।
मल्टीफ्लैजिलेट क्या पाया जाता है? सिलिया। लिखेगा साइकस का परागकण, साइकस का परागकण लट्टू के समान दिखाई देता है। भौरा खेलते हैं ना, भौरा, लिखेगा भौरा के समान दिखाई देता है। हो गया? लिखिएगा साइकस के बीज में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल, साइकस का बीज कैसा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल को बोलते हैं अपन अधोभूमिक। और पाइनस में लिख लीजिएगा इपीजियल जर्मिनेशन होता है। पाइनस में लिखेगा इपीजियल जर्मिनेशन और साइकस में लिखेगा हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाँ बता रहे हैं, इधर देखिएगा हाइपोजियल और इपीजियल मतलब समझिएगा। इधर देखिएगा पहले आप लोग, ये कोई भी पौधा का क्या हुआ? सीड हुआ। कोई भी पौधे का क्या होगा? बीज। अब कोई भी बीज भोज्य पदार्थ और वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब तब करेगा जब ये सॉइल के सरफेस है, सॉइल के सरफेस पे इस बीज को हम क्या कर दिए? लगा दिए। भोज्य पदार्थ वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा? ये अंकुरण होगा। यहाँ से क्या होगा? अंकुरण। अब अंकुरण करता है तो किसी का बीज कहाँ चला जाता है? नीचे। और कॉटिलिडन कहाँ चला जाता है? ऊपर। मतलब बीज नीचे आ गया, कॉटिलिडन कहाँ चला गया? ऊपर। मतलब ये ग्रोथ किया। मतलब जो सीड होगा वो जमीन के कहाँ आ गया? अंदर। जब जमीन के अंदर बीज आ गया तब उसे हम क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन कहेंगे। मतलब बीज जमीन के अंदर हो के अंकुरण होता है तब उसे क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा, ये बीज यहाँ पास आया और बीज ऊपर चला गया, जमीन से ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तब इस प्रकार के जर्मिनेशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। एक और जर्मिनेशन होता है जिसको कहते हैं विविपैरी जर्मिनेशन। इधर देखिएगा, जमीन के अंदर जाके बीज अगर अंकुरण किया क्या कहेंगे उसको? इपीजियल। किसमें पाया जाता है? तो ये पाइनस में। जमीन के ऊपर चला गया बीज तो क्या कहलाएगा वो? हाइपोजियल। तो हाइपोजियल किसमें मिलेगा? साइकस में। और विविपैरी किसमें मिलता है? तो आपका मैंग्रोव प्लांट में, जिसके आपका क्या बोलते हैं उसको? दलदली जगह पे उगने वाले पौधा, ठीक है, उसमें कौन सा पौधा पाया जाता है? विविपैरी। और हमारे में क्या कौन सा अंकुरण पाया जाता है? विविपैरी अंकुरण। मदर सेल से लगा हुआ अंकुरण होता है, तब उसे क्या कहते हैं? विविपैरी अंकुरण कहते हैं। भाई मम्मी प्रेग्नेंट हुई, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होगा वो पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो गया। पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होने के बाद फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, मतलब क्या हुआ? वो विविपैरी जर्मिनेशन। और तुरंत मम्मी अगर खत्म हो जाएगी तभी बच्चा क्या करेगा? वो सर्वाइव कर लेगा। आया समझ? इसको कहते हैं विविपैरी जर्मिनेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना ही है आपका साइकस का यार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और लिखिए, इसमें अगर कोई छूट गया होगा तो लिखेगा साइकस में वर्धी प्रजनन कंद के द्वारा होता है, जिसी को कहते हैं बल्ब बोलते हैं। लिखेगा साइकस में वर्धी प्रजनन कंद के द्वारा होता है। और लिखिएगा साइकस में, लिखिए साइकस के तने में संवहन पुल, लिखिए साइकस के क्या कंद के द्वारा होता है। वर्जिन कंद अलग होता है, ट्यूबर टाइप का रहता है। लिखिएगा साइकस के तने में संवहन पुल, साइकस के तने में संवहन पुल खुला प्रकार का होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग रहेगा। वो क्या होगा? बीच में कैम्बियम रहेगा, मतलब क्या होगा? वो ओपन प्रकार का हो गया, ठीक है। बस एक बीजपत्री बस में क्या रहता है? क्लोज रहता है, बाकी सब में क्या रहता है? ओपन रहेगा। ये दिमाग में रखना,
ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक, इसी से आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक, कल से मैं आप लोग को एंजियोस्पर्म स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इफेड्रा में सिर्फ एक ही याद रखना, उसमें मेल और फीमेल को स्ट्रोबिल्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रोबिल्स, हाँ लिख लो। इसमें इफेड्रा के ओव्यूल में हॉस्टेरिया पाया जाता है। इसको एक शब्द लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखिएगा। इफेड्रा के ओव्यूल में हॉस्टेरिया पाया जाता है, प्रसूचांग लिखिएगा। इफेड्रा के ओव्यूल में हॉस्टेरिया पाया जाता है। हॉस्टेरिया मतलब प्रसूचांग, सकिंग करने वाला। दूसरे पौधे के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड रख के वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कल एंजियोस्पर्म नहीं, कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसका वो जियोग्राफिकल टाइम स्केल जिम्नोस्पर्म का। उससे क्वेश्चन पूछता ही है, हम भूल गए थे उसको बताने के लिए। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जिम्नोस्पर्म का जियोग्राफिकल टाइम स्केल, और दूसरा पढ़ाऊंगा फॉसिल, जहां से 100% एक से दो क्वेश्चन आता ही है। वहां से आता ही है, मैं पहले बता दिया। तो कल आप लोग एक बार घर से पढ़ के आइएगा जियोग्राफिकल टाइम स्केल को।